नमस्कार छात्र मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल चित्तल ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभ्यास करेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 10 भारत गौरव। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। संदर्भ ग्रंथ भारत भारती। भारत भारती में से यह काव्य दिया गया है। यह है हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। आप तस्वीर में देख सकते हैं, यह राष्ट्रकवि है। तो पहले हम राष्ट्रकवि के बारे में परिचय देंगे। जन्म 3 अगस्त 1878, चिरगांव, उत्तर प्रदेश, ब्रिटिश भारत। मृत्यु दिसंबर 12, 1964, 38 की आयु में। व्यवसाय कवि, राजनेता, नाटककार, अनुवादक। राष्ट्रीयता भारतीय। शिक्षा प्राथमिक चिरगांव मिडिल मैकडॉनल्ड हाई स्कूल। उल्लेखनीय कार्य पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, विश्ववेदना आदि। उल्लेखनीय सम्मान हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार साकेत के लिए 500 रुपये 1935। मंगला प्रसाद पुरस्कार साकेत के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1947। साहित्य वाचस्पति 1946। पद्मभूषण 1954। तो अब हम काव्य के बारे में अभ्यास करेंगे। दोस्तों, पहले मैं आपको कविता का सार बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। भूलोक का गौरव भारत प्रकृति की पुण्य लीला स्थली है। हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है। भारत ऋषियों की भूमि है। संसार में सबसे पहले उन्नति इसी देश की हुई है। भारत संसार का सबसे पुराना देश है। संसार की तरह तरह की संपत्तियों का सबसे पहले यही पता चला। मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से हुआ। आर्य भारत के प्राचीन निवासी थे। उन्होंने ही संसार को विद्या और कला कौशल का ज्ञान दिया। हम उन्हीं आर्यों की संतानें हैं। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, फिर भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव चिन्ह अब भी यहाँ मौजूद है। आर्यों में परोपकार की प्रबल भावना थी। उनका जीवन दूसरों की भलाई में ही बीतता था। वे महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष थे। अब हम कविता के बारे में अभ्यास करेंगे। आप देख सकते हैं, यही काव्य है जिसका हमें अभ्यास करना है। तो देखिए, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीलास्थल कहाँ। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उसका की जो ऋषिभूमि है वह कौन। भारतवर्ष है। हाँ, रुद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। वे आर्य ही है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपहार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी।
यह काव्य हम गुजराती में भी बताएंगे। भूलों का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी, हिमालय और गंगाजल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारत वर्ष है। वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गौरव है, और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगाजल नदी बहती है। એટલે કે એ સ્થાન ક્યાં છે જેના પર દુનિયાને ગર્વ છે, અને જે પ્રકૃતિની પવિત્ર ક્રીડાભૂમિ છે એ સ્થાન ત્યાં જ છે જ્યાં હિમાલય પર્વત છે અને ગંગા નદી વહે છે। दूसरा, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यानी कि हाँ, यह बुढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए उनका प्रथम भंडार इसी देश में हुआ। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया। गुजराती में જોઈએ તો હા, તે વૃદ્ધ ભારત વર્ષ દુનિયાના બધા દેશોમાં શ્રેષ્ઠ દેશ છે। પ્રાચીન દેશોમાં તેની સરખામણીનો બીજો કોઈ દેશ નથી। ભગવાને દુનિયામાં વૈભવના જે સૌથી પહેલા સાધનો બનાવ્યા તેમનો ભંડાર પહેલા આ દેશમાં થયો। બ્રહ્માએ માનવ સૃષ્ટિનો વિસ્તાર અહીંથી જ કર્યો છે। तीसरी, यह पुण्यभूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। यानी कि भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य है। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल का ज्ञान दिया। यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में है, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। गुजराती में बात करूंगा। ભારતવર્ષની આ પવિત્ર ધરતી સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ છે। આ દેશના નિવાસીઓ આર્ય છે। તેમણે જ આ સમગ્ર સંસ્થાને સૌથી પહેલા વિદ્યા, કળા અને કૌશલનું જ્ઞાન આપ્યું છે। જોકે તે આર્યોના સંતાન આજે ખરાબ હાલતમાં છે, છતાં તેમના મહાન ચરિત્રોના નિશાન આજે પણ હયાત છે। आगे हम बात करें तो वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। यानी कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। गुजराती में बात करूंगा। ते आर्यो ज एवा हता जे पोताना जीवनने पोतानो जीवन क्यारे समझता नहोता। तेमने कदी पोताना लाभनो मोह नहोतो कर्यो। तेओ संसारनो उपकार करवा माटे ज जन्म लेता हता। तेथी तेओ क्यारे निष्क्रिय थईने केवी रीते बेसी रहे। तो आ रीते आपणे आ काव्यनी समजूती मेळवी। आपणे भारतनुं गौरव होवुं जोईए। जे आपणे शीर्षक आपेलुं छे भारत गौरव, केम के आपणे आपणो जन्म
ભારત દેશમાં થયો હશે, તો આપણને આપણા દેશનું ગૌરવ હોવું જોઈએ. તો આ રીતે કવિ ભારતનું ગૌરવ વધારવા માટે કહે છે, કેમ કે આપણા દેશની અંદર હિમાલય છે, ગંગા છે, ઋષિ મુનિઓનો આ દેશ છે. તો આપણને આનું ગૌરવ હોવું જોઈએ, કેમ કે સૌપ્રથમ આર્યો આવ્યા, તો આપણે આર્યોના સંતાન છીએ, એનું પણ આપણને ગૌરવ હોવું જોઈએ. કેમ કે આર્યો જ્યાં સુધી જીવન જીવ્યા, પોતાના દેશ માટે જીવન જીવ્યા છે. આજે પણ એટલા બધા આપણે મોહમાં ફસાઈ ગયા છીએ. આજે ભારત દેશની અંદર અંધાધૂંધી ચાલી રહી છે, એ પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હવે આપણે આપણા ભારત દેશને બચાવવો જોઈએ, ભારત દેશનો વિકાસ કરવો જોઈએ, એ માટે આપણે કાર્યો કરવા જોઈએ. આપણે ભારત દેશને આગળ લાવવાનો છે, એ માટે પ્રયત્નો પણ આપણે કરવાના છે. કવિ અહીં સુંદર મજાની વાતો કરી છે કે કઈ રીતે આપણે આપણા ભારત દેશનું ગૌરવ વધારી શકીએ છીએ. થેન્ક યુ.